हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने क्लास 9 चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट की थी। इसके बाद हमारा आ जाता है फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने आपको बेसिक में करवाया था कि कैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। उसके जो सिंपल किए थे हमने कि जिसमें हमारे डिग्री 1 थी, डिग्री 2 वाले हम यहाँ पे करेंगे, डिग्री 2 डिग्री 3 वाले हम यहाँ पे पोलिनोमियल्स में करेंगे। अब फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल से पहले हमारे पास एक है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम फैक्टर थ्योरम फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? फैक्टर थ्योरम हमें कहती है इफ पी एक्स इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री इफ पी एक्स is a polynomial of degree greater than or equal to 1। डिग्री जो है पोलिनोमियल की या तो एक हो या एक से बड़ी हो, एक से कम नहीं होनी चाहिए। एंड इफ पी एक्स इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड ए कोई ए इज एनी रियल नंबर। अगर पी एक्स कोई पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है या तो 1 हो या 1 से बड़ी हो, और ए अगर कोई नंबर है, कोई रियल नंबर है, तो हम क्या कह सकते हैं? इसके बेसिस पे हम दो चीज़ कह सकते हैं कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। एक्स माइनस ए जो है वो पी एक्स का फैक्टर होगा। कब? इफ पी ऑफ द ए इज इक्वल टू 0। पी ऑफ द ए जो है वो 0 के इक्वल होगा। दूसरा पॉइंट है हमारा पी ऑफ द ए जो है वो इक्वल टू 0 होगा इफ एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास अगर पी एक्स कोई एक पोलिनोमियल है, अगर पी एक्स हमारे पास कोई पोलिनोमियल है, जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं कि पी ऑफ द एक्स हमारे पास एक पोलिनोमियल है। पी ऑफ द एक्स हमारे पास एक पोलिनोमियल है कि 2x² माइनस 3x प्लस 1। ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री है हमारी, इसकी डिग्री क्या है? डिग्री हमारी इसकी 2 है। वही ये डिग्री जो है 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, और a इज एनी रियल नंबर। ठीक है, तो x माइनस ए जो है वो फैक्टर होगा। पहले तो हम देखते हैं कि हम ये a सेलेक्ट करते हैं। पहले तो a कैसे कि हम देखते हैं कि p ऑफ द a हमारा 0 आ जाना चाहिए। हम पी एक्स की मतलब इस पोलिनोमियल की जो है वो वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि हम चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, तो p ऑफ द a हमारा 2 इंटू 1² माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 की 1 से मल्टीप्लाई माइनस के 3 प्लस 1। यहाँ पे 2 प्लस 1 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा पी ऑफ द 1 जो है वो 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, यहाँ पे पी ऑफ द 1 हमारा 0 के इक्वल आ गया। एट x इज इक्वल टू 1 पी ऑफ द 1 हमारा 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 1 इज ए 0 ऑफ गिवन पी एक्स। तो जो हमारा गिवन पी एक्स है 2x² माइनस 3x प्लस 1, x इज इक्वल टू 1 उसका एक 0 आ गया। और अगर x इज इक्वल टू 1 उसका एक 0 है, तो हम कह सकते हैं कि x ये इस साइड में जाके माइनस का 1 हो जाएगा। x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ
गिवन पी एक्स। तो x -1 जो है वो इस गिवन पी एक्स का एक फैक्टर होगा। यही है हमारे पास, देखो x -1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ p ऑफ द a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a क्या है हमारा 1, a क्या है हमारा 1। उस 1 को जब पी एक्स में पुट किया तो हमारी पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। तो मतलब x इज इक्वल टू 1 उसका एक 0 होगा। तो x इज इक्वल टू 1 उसका एक 0 होगा, तो इस 1 को इस साइड में लेके जाएंगे तो ये 1 इधर प्लस का, उस साइड में माइनस का, तो x -1 इसका एक क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। x -1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक, जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हमारे पास पी एक्स कोई पोलिनोमियल है, पी एक्स अगर हमारे पास कोई पोलिनोमियल है, जैसे x² - x -2 हमारे पास एक पोलिनोमियल है। हम इसकी x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू चेक करते हैं। तो p ऑफ द 0 अगर हम देखें तो 0 - 0 -2 इज इक्वल टू -2। यहाँ पोलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आई है। अगर हम 1 पे चेक करें, एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करें तो p ऑफ द 1 हमारा 1² -1 -2, ये हो जाएगा हमारा 1 -1 0 और ये -2, यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे भी। अब हम x इज इक्वल टू -1 पे चेक करते हैं तो p ऑफ द -1 हमारा -1² माइनस इंटू -1 -2, तो ये जगह -1² 1 माइनस माइनस प्लस का 1 -2, तो यहाँ पे हमारे 0 आ गई, यहाँ पे हमारी 0 आ गई। x इज इक्वल टू -1 पे जब पुट किया तो हमारे पास क्या आ गई, पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू -1 इज ए 0 ऑफ गिवन पी एक्स, मतलब गिवन पोलिनोमियल। तो अगर ये इसका 0 है तो ये -1 को उस साइड में लेके जाएंगे तो x + 1 हो जाएगा हमारा इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पी एक्स, मतलब गिवन पोलिनोमियल का x + 1 इस गिवन पोलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। और फैक्टर होने से मतलब क्या है कि जैसे मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा 6 को हम फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 6 के फैक्टर हो जाएंगे 1 2 3 एंड 6, ये सारे के सारे इसके फैक्टर हो जाएंगे। इसके फैक्टर हो जाएंगे तो इसका मतलब ये क्या है कि जो ये नंबर है 6 जो है हमारा, वो 1 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, 2 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, 3 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है और 6 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। मतलब कि क्या है, जो भी फैक्टर आया है वो गिवन पोलिनोमियल को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टर आ गया। अगर हम इसका दूसरा फैक्टर भी हो गया, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये डिग्री 2 का पोलिनोमियल है तो इसके 2 जीरोज होंगे तो 2 हमारे पास फैक्टर मिलेंगे। हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं हम। तो p ऑफ द अगर 2 निकालें तो यहाँ पे आ जाएगा 2² -2 2² हमारा 4 होता है और -2 -4 हो गया, तो ये हमारा 0 आ गया। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 0 आ गया। यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू 2 पे भी पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 इज ए 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल, मतलब गिवन पी एक्स। तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 2, अगर इसका एक 0 है, इसका एक 0 है, इस पोलिनोमियल का एक 0 है, तो x -2, ये 2 इधर जाके x -2 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पी एक्स। और ये हम दूसरे तरीके से भी, दूसरा फैक्टर अगर हमें एक फैक्टर मिल जाता है, मान लो जैसे हमें x + 1 एक फैक्टर मिल गया था, तो x -2 जो दूसरा फैक्टर है वो हम दूसरे डिवाइड वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास पी एक्स क्या था, हमारे पास पोलिनोमियल था पी एक्स इज इक्वल टू x² - x -2, और एक फैक्टर हमने निकाल लिया था। एक फैक्टर जो है वो हमारे पास x + 1 हमारे पास एक फैक्टर आ गया था इस पोलिनोमियल का।
इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर आ गया था, हमें दूसरा फैक्टर निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या है, क्योंकि इसका ये एक फैक्टर है, तो अगर इसको पोलिनोमियल को हम उसके फैक्टर से डिवाइड करें, x+1 से डिवाइड करें x² माइनस x माइनस 2, ये जो डिवीज़न है आप 7th या 8th क्लास में कर चुके हो। ये हमारा ट्राइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, एक ट्राइनोमियल हो गया, और ये हमारा हो गया बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म है, इससे डिवाइड करना। तो डिवाइड कैसे करते होते हैं हम, डिवाइड करते होते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास x² है और यहाँ पे हमारे पास x है, तो हमें जस्ट इस चीज़ को ये बनाना है, तो इसको x² बनाना है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, x से। अब इस x की यहाँ से मल्टीप्लाई x² और इस x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x आ जाएगा हमारे पास, ठीक। और फिर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते होते हैं, ये माइनस, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का x और माइनस का x माइनस के 2x और ये माइनस का 2 उतार लिया। अब हमें क्या चाहिए, देखो x है हमारे पास, हमें क्या चाहिए माइनस का 2, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है इसका, यहाँ पे -2 चाहिए, तो हम यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2x, ठीक है, और माइनस के 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का है प्लस का, माइनस का है प्लस का, माइनस के 2x प्लस के 2x 0, माइनस के 2 प्लस के 2 0, तो ये हमारे पास डिवाइड होके आ गया है ऐसे। तो और इसको फिर बाद में कैसे लिख सकते हैं, इसको बाद में जैसे हमारे पास ऐसे होता है ना कि अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करें, 2 3 जा 6, तो हमारे पास कुछ नहीं बचता। उसके बाद हम 6 को ऐसे लिख सकते हैं, 6 इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 × 3, तो यहाँ पे पोलिनोमियल हमारा x² माइनस x माइनस 2 है, उसको हम लिख सकते हैं x+1 और x माइनस 2, और यही हमारा दूसरा फैक्टर निकल के आया था, ठीक। और अगर इसको चेक करना है, वैसे तो हम देख चुके हैं कि x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 हम जब पुट करते हैं तो हमारे पास पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है। मान लो डिवीजन मेथड से किया है कि हमारे पास ये एक पोलिनोमियल है, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है, x+1 इसका एक फैक्टर दिया, हमें दूसरा फैक्टर निकालना है, तो हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे डिवाइड करके हमारे पास जो यहाँ पे अगर कंप्लीट डिवीजन हो जाता है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, तो हमारे पास जो ये कोसेंट आया है, ये कोसेंट जो है कि उसका फैक्टर होगा। अगर हमें चेक करना है कि x-1 इसका एक फैक्टर है भी या नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमें चेक करना है कि x-1 जो है वो फैक्टर है या नहीं, किसका, x² माइनस x माइनस 2, ये जो हमारा पोलिनोमियल है इसका। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐसे करेंगे कि जो फैक्टर जो यहाँ पे आया है हमारा, ये फैक्टर जो है x माइनस 2, इसको 0 के इक्वल रखेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी 2, ठीक 2, और यहाँ पे x की वैल्यू हमारी x आ गई, तो आगे आप समझ चुके होंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे x इज इक्वल टू 2 पे हम पोलिनोमियल की वैल्यू निकाल लेंगे। पोलिनोमियल की वैल्यू अगर हम इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 2² माइनस 2 माइनस 2, यह आ जाएगा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि एट x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे हमारे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, तो हम कह सकते हैं x माइनस 2 इज ए 0 ऑफ px, x माइनस 2 इज ए 0 ऑफ px, और x माइनस x इज इक्वल टू 2 इज ए 0 ऑफ px, और x इज इक्वल टू 2 0 है, तो x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ px, इज ए फैक्टर ऑफ px। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन px। तो एक बुक का एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल, उसको देखते हैं। जैसे कि हमारे पास बुक का एग्जाम्पल नंबर 6 है, एग्जाम्पल 6 है हमारा, एग्जामिन करना हमें कि x+2 इज ए फैक्टर ऑफ px हमें दे दिया, फैक्टर ऑफ px x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। हमें एग्जामिन करना है, हमें चेक करना है कि x+2 जो है वो इस गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम पहले, हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इस px से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर हमारा 0 बचता है तो यस इट इज़ ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है, हम यहाँ से क्या है x की वैल्यू निकाल लेते हैं,
यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम कैसे निकालेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे और यहाँ से हमारी x की वैल्यू, यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी -2। x की वैल्यू जो ये -2 आई है, अगर हम इस x इज इक्वल टू -2 पे पोलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं और अगर पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो भी हम कह सकते हैं कि x प्लस 2 फैक्टर होगा इसका, ठीक, इस गिवन पोलिनोमियल का। तो हम x इज इक्वल टू -2 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं। तो x इज इक्वल टू -2 पे अगर पोलिनोमियल की वैल्यू निकाल लें तो यहाँ पे -2 क्यूब प्लस 3 इंटू -2 स्क्वेयर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे -2 का क्यूब, -2 इंटू -2 इंटू -2, तो ये जगह हमारा -8। यहाँ पे -2 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4, 4 3 जा 12 और ये हो जाएगा प्लस का। माइनस के 2 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 10 आएंगे और प्लस के 6 है। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस के 10 और माइनस के 8, माइनस के 18, प्लस के 12 और प्लस के 6, प्लस के 18 और यहाँ पे हमारा 0 आ गया, क्योंकि हमारे पोलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू -2 0 आ गई है। तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू -2 इज ए जीरो ऑफ गिवन px। तो इस गिवन पोलिनोमियल का 0 है और 0 है तो हम कह सकते हैं कि x ये इधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन px। तो इसका एक फैक्टर है। अब हमें क्या है कि इसका दूसरा फैक्टर बताना है। इसका दूसरा फैक्टर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, या डिवीज़न वाले तरीके से करें। अगर हम इसको x प्लस 2 से इस गिवन पोलिनोमियल को डिवाइड करें, x प्लस 2 से अगर मैं इस गिवन पोलिनोमियल को x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 को अगर डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो भी हमें पता लग जाएगा कि ये जो है इसका एक ये पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो यहाँ पे हमें क्या x क्यूब चाहिए, यहाँ पे हमारा x की पावर 1 है तो हम किससे x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर माइनस माइनस क्यूब से क्यूब कट जाएगा। यहाँ 3x स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर, तो मेरे पास x स्क्वेयर और यहाँ से प्लस का 5x और प्लस के 6 को नीचे उतार। अब यहाँ पे x स्क्वेयर चाहिए और यहाँ x है तो, और प्लस के चाहिए तो प्लस का x से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x स्क्वेयर प्लस 2x, उसके बाद माइनस माइनस x स्क्वेयर से x स्क्वेयर कट, 5x माइनस 2x 3x प्लस 6। अब यहाँ पे 3x है और यहाँ पे हमारा x है तो हमें किससे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 3x 3 2 जा 6 माइनस माइनस यहाँ पे ये 0 और ये जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो इससे भी प्रूव होता है कि x प्लस 2 जो है हमारा इस गिवन पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। और इस गिवन पोलिनोमियल px को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस x प्लस 3, ठीक। अब ये हमारा एक डिग्री 1 है और यहाँ पे डिग्री 2 है। तो इसके भी 2 फैक्टर बनाए जा सकते हैं, इसके भी 2 फैक्टर बन सकते हैं। वो हम हिट एंड ट्रायल से ट्राई करेंगे कि x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 -2, जिसको भी पुट करके इसमें पुट करके अगर इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी तो वो उसका एक 0 होगा तो उससे हम फैक्टर पता कर सकते हैं। फैक्टर पता हो जाएंगे तो हम इसको डिवाइड करके दूसरा फैक्टर निकल जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास बुक का एक क्वेश्चन है। बुक का क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारे पास। इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। तो ये बोल रहा है कि k की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। x माइनस 1 जो है फैक्टर है, x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है गिवन पोलिनोमियल का। और पोलिनोमियल px हमारा है, पोलिनोमियल दिया हुआ है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस k, ठीक। अब हमें पता है कि अगर x माइनस 1 इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है, x माइनस 1 इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है, तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 1 क्या है, इसका एक फैक्टर हमें दिया हुआ है, ये फैक्टर हमें गिवन है। तो हम कह सकते हैं x
-1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूँ, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 क्या होगा, इसका एक ज़ीरो होगा, इस पोलिनोमियल का एक ज़ीरो होगा, इस पोलिनोमियल का ज़ीरो होगा। और ज़ीरो होने का मतलब कि अगर x की वैल्यू को 1 रखूँ, x की वैल्यू को 1 रखूँ, p ऑफ द 1 मेरा क्या आना चाहिए, जीरो के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि जीरो वही होता है, कोई भी x की कोई भी वैल्यू पोलिनोमियल की जीरो तभी होगी जब पोलिनोमियल की वैल्यू वो पुट करने पे जीरो आ जाए। तो p ऑफ द 1 जब हम रखेंगे तो पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो के इक्वल आ जानी चाहिए। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे, x को जो है वो 1 रखेंगे, 4 इंटू 1³ प्लस 3 इंटू 1² माइनस 4 इंटू 1 प्लस के, और ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए, जीरो के इक्वल ही आएगा, क्योंकि हमें फैक्टर दिया है तो वो जीरो के इक्वल ही आएगा। तो हम इसको अगर सोल्व करते हैं तो यहाँ 1 का क्यूब 1, 1 की 4 से मल्टीप्लाई 4 प्लस 3, 1 का स्क्वेयर 1, 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4 प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू हमारा -3 वैल्यू आ जाएगी, k इज इक्वल टू -3 हमारे पास वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, इसमें क्या था कि हमें px दिया था, ये x-1 इसका एक फैक्टर है, x-1 अगर इसका एक फैक्टर है तो x-1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू हमारी x इज इक्वल टू 1 जो है ये एक ज़ीरो होगी, ये इस गिवन पोलिनोमियल की ज़ीरो होगी, मतलब x की जगह अगर हम 1 पुट करेंगे तो पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, वो हमने x की जगह 1 पुट किया और इक्वल टू 0 किया, तो हमारे पास k की वैल्यू जो है वो निकला है। ओके, थैंक यू।